पांचवें सूत्र को देखा था, जिसमें बताया गया कि वृत्तियां 5 प्रकार की होती हैं और उनको क्लिष्ट और अक्लिष्ट इन 2 भागों में भी बांटा गया। व्यास जी ने क्लिष्ट का लक्षण बताया, जिनके मूल में क्लेश होते हैं, अविद्यादि आधार होते हैं, ऐसी सब वृत्तियां क्लिष्ट कहलाएंगी। और क्लिष्ट वृत्तियां कर्माशय के प्रचय में, संचय में आधार बनती हैं। जब ये होता है तो कर्माशय बनेगा, नहीं तो नहीं बनेगा। अक्लिष्ट वृत्तियां हैं जो विवेक ख्याति से संबंधित हैं, सत्पुरुष अन्यथा ख्याति से संबंधित हैं और आत्मा के प्रति गुणों का जो दायित्व है, सत्वर स्तंभ का बंधन, कार्य जगत, उससे उसको हटाती चली जाती है। वो हटते जाते हैं, यानी बंधन कटते हैं इससे। क्लिष्ट वृत्तियों से बंधन बढ़ते हैं, अक्लिष्ट वृत्तियों से बंधन कटते हैं। जन्म मरण का बंधन शिथिल होने लगता है, वो छूटने लगता है, उस ओर बढ़ता है वो। और क्लिष्ट वृत्तियों से चूंकि कर्माशय बनता है, इसलिए जन्म मरण का बंधन बनता जाता है, बनता जाता है, चलता रहता है। योग दर्शन में योगश चित्त वृत्ति निरोध, ये कहते हुए जब चित्त की वृत्तियां बताई, तो अन्य भी वृत्तियां होती हैं, ये आपके सामने बात रखी थी। इंद्रियों की भी वृत्तियां होती हैं, व्यापार होते हैं, ज्ञानेंद्रियों की वृत्तियां, कर्मेंद्रियों की वृत्तियां। तो इसका संकेत हमें योग दर्शन में भी मिलता है। यद्यपि यहाँ चर्चा चित्त की वृत्तियों की ही है, लेकिन इंद्रिय वृत्ति का भी हमें संकेत मिलता है। उसके लिए आप देखिए तीसरे पाद का 47वां सूत्र, तीसरा पाद यानी विभूति पाद, और उसका 47वां सूत्र। ग्रहण स्वरूपास्मिता अन्वयार्थ वत्व संयमात इंद्रिय जय, ये इंद्रियों के जय का एक विभूति है, विस्तार से तो वहीं देखेंगे। लेकिन इसमें देखिए दूसरी पंक्ति, पहली पंक्ति के अंत से प्रारंभ में व्यास भाष्य में क्या लिखा है? सामान्य विशेषात्मक शब्दादिर ग्राह्य तेषु इंद्रियाणाम वृत्तिर ग्रहणम। इन विषयों में, शब्दादि विषयों में इंद्रियों की जो वृत्ति है उसको ग्रहण कहते हैं। सूत्र में जो ग्रहण शब्द लिखा है उसको खोलते हुए इन्होंने इंद्रिय वृत्ति शब्द का प्रयोग किया है। क्या मतलब क्या हुआ कि जितनी भी ज्ञानेंद्रियां हैं, या ज्ञानेंद्रियों से संबंधित है, वैसे कर्मेंद्रियों से संबंधित भी हम लगा सकते हैं। प्रसंग यहाँ चूंकि ग्रहण का था, ग्रहण यानी ज्ञान, प्राप्ति, ग्रहण करना, प्राप्ति करना, ये ज्ञान के अर्थ में भी प्रयोग किया जाता है। तो जो ग्रहण होता है इंद्रियों से, उसके संदर्भ में इन्होंने कहा तेषु इंद्रियाणाम वृत्तिर ग्रहणम, उस वृत्तियों को वो ग्रहण शब्द से प्रयोग किया गया। तो इंद्रियों की वृत्ति ये स्वीकार करते हैं। और बुद्धि वृत्ति शब्द भी आएगा योग दर्शन व्यास भाष्य में, बुद्धि वृत्ति। वो बुद्धि वृत्ति तो जो चित्त वृत्ति है वही आएगा, उनमें शब्द का केवल भेद है। चित्त और बुद्धि को एक ही मान करके, पर्याय मान करके प्रयोग किया जाता है। इसके लिए आप देखिए दूसरे पाद का 20वां सूत्र, साधन पाद का 20वां सूत्र। दृष्टा दृशि मात्र शुद्धो भी प्रत्ययानुपश्य। दूसरे पाद का 20वां सूत्र और इसके व्यास भाष्य की अंतिम पंक्ति देखिए। अंतिम पंक्ति में क्या है? तस्याश्च प्राप्त चैतन्योपग्रह रूपाया बुद्धिवृत्ते है। बुद्धिवृत्ति शब्द आया है, यह है चित्त की वृत्ति ही। बुद्धिवृत्ते है अनुकार मात्रतया बुद्धिवृत्ति अविशिष्टा ही ज्ञान वृत्ति इत्याख्यायते। बुद्धिवृत्ति के अनुकूल अनुरूप ही ज्ञान की वृत्ति होती है।
ये जो ज्ञान की वृत्ति है ये आत्मस्थ बोध के लिए है। जिस चीज को हमने अभी पीछे चौथे सूत्र में व्यास भाष्य में देखा था, देखिए वृत्ति सारूप्य में याश्चित्त वृत्तयः तद अविशिष्टा वृत्ति ही पुरुष, तद अविशिष्ट वृत्ति पुरुष। पुरुष यानी आत्मा समान वृत्ति वाला होता है, चित्त की वृत्ति के अनुरूप समान वृत्ति वाला आत्मा होता है। तो ये जो दूसरी वृत्ति है ये कहां पर बताई जा रही है? इसका अधिकरण पुरुष है, उसका अधिकरण पुरुष है। चित्त वृत्ति अविशिष्टा, चित्त की जो वृत्ति है उसके समान ही वृत्ति वाला ये पुरुष हो जाता है। ये पुरुषगत वृत्ति मानी गई है और इसके लिए शब्द प्रयोग किया जाता है ज्ञान वृत्ति। अब यहां जो मैं आपको दिखा रहा था 2:20 का कि बुद्धि वृत्ति है अनुकार मात्रतया बुद्धि वृत्ति अविशिष्टा, वहां पर था चित्त वृत्ति या तद अविशिष्टा। हाँ, तो यहां भी उसी तरह से शब्द है बुद्धि वृत्ति अविशिष्टा ही ज्ञान वृत्ति रित्याख्यायते। ये जो ज्ञान वृत्ति है ये आत्मा के बोध वाली वृत्ति है। तो एक तरह से हम आत्मा की भी वृत्ति कह सकते हैं। आत्मा को जो बोध होता है उसको यहाँ पर ज्ञान वृत्ति के रूप में कहा गया है। तो बुद्धि वृत्ति ये तो चित्त वृत्ति हुई और ज्ञान वृत्ति हुई, ये आत्मा वाली वृत्ति हुई, आत्मा को जो बोध होता है। इसके संकेत और भी आपको कई जगह थोड़े थोड़े से मिलेंगे, समान मिलेंगे। तो चित्त की वृत्तियां भी वैसे ज्ञानात्मक हैं, जिनका यहाँ पर ग्रहण किया गया है वो ज्ञानात्मक ही है, लेकिन उनको चित्त वृत्ति नाम से कहा गया। और आत्मा को जो बोध हो रहा है वो ज्ञान वृत्ति के नाम से यहाँ पर उल्लेखित किया गया। ठीक है, तो इंद्रिय वृत्ति, बुद्धि वृत्ति, चित्त वृत्ति, ये प्रयोग हमारे को यहाँ पर उपलब्ध होते हैं। एक शब्द और देखिए 5वें सूत्र के भाष्य में अंत में, चित्तम अवसिताधिकारम आत्मकल्पेन अवतिष्ठते प्रलयम वागच्छति। आत्मकल्पेन अवतिष्ठते, इसके ऊपर विवेचना रहती है कि आत्मा जैसा हो जाता है। जिस संदर्भ में हम आत्मा यानी चेतन तत्व के जैसा हो जाता है। अब जब हम ये जैसा बताते हैं उसमें 100% समानता तो कभी भी नहीं होगी। ऐसे उदाहरणों में कोई इससे ये सोचने लगे कि चित्त भी आत्मा के समान चेतन हो जाता है, चित्त भी आत्मा के समान चेतन हो जाता है, ये अर्थ नहीं लेना है। चेतनवत सक्रिय होगा, ज्ञान को प्राप्त करने में सहायक होगा, ये इतने तक ले सकते हैं, लेकिन चेतन ही हो जाता है ऐसा तो लेना नहीं है। वैसे भी आत्मकल्पेन लिखा हुआ है, आत्मा जैसा होता है, आत्मा ही नहीं हो जाता है, वो कुछ गुणों की समानता है। और इसके लिए अंतः साक्ष्य अगर हम देखें कि व्यास जी यहाँ पर समानता को किस रूप में कहना चाहते हैं, तो उसके लिए एक तीन 55 निकालिए, विभूति पाठ का 55वां सूत्र यानी अंतिम सूत्र। सत्व पुरुषयो शुद्धि साम्य कैवल्यमिति। सत्व मतलब वही चित्त है, बुद्धि सत्व या प्रत्यारूपम ही चित्त सत्वम। तो ये सत्व का मतलब बुद्धि चित्त है। सत्व पुरुष है, सत्व और पुरुष, पुरुष यानी जीवात्मा चेतन। शुद्धि साम्य, जब इनकी शुद्धि की समानता हो जाती है तो कैवल्य हो जाता है। एक अंतिम स्थिति बताई कैवल्य की कि जितना शुद्ध आत्मा है ऐसे ही जब चित्त भी शुद्ध हो जाता है ये कैवल्य की स्थिति हो जाती है। और जब चित्त के विकार के अनुरूप आत्मा भी भिन्न रूप में रहता है, अविद्या से युक्त रहता है, तो बंधन रहता है। तो शुद्धि की समानता, और इसी को व्यास भाष्य के अंदर भी इन्होंने खोला। दूसरी पंक्ति देखिए, तदा पुरुषस्य शुद्धि सारूप्यम इव आपन्नम भवति।
ये जो चित्त का है प्रारंभ से देखिए, यदा निर्धूत रजस्तमो मलम बुद्धि सत्वम, बुद्धि सत्व वही चित्त सत्व चित्त के लिए आ गया। जब इसमें से रज और तम रूपी मल उड़ जाते हैं, निर्धूत हो जाते हैं, हट जाते हैं, तब वो पुरुष से अन्यथा ख्याति मात्राधिकारम, असत पुरुष अन्यथा ख्याति की स्थिति में रहता है। और दग्ध क्लेश बीजम भवती, उसके क्लेश भी सारे दग्ध बीज हो जाते हैं। तदा तब यही चित्त पुरुष से शुद्धि सारूप्यम इव आपन्नम भवती, आत्मा की शुद्धि जैसा हो जाता है, 100% नहीं, वहां भी आत्मकल्प लिखा था और यहाँ भी शुद्धि सारूप्यम इव लिखा हुआ है, लेकिन बहुत कुछ समानता वर्तमान की सामान्य स्थिति की अपेक्षा वो बहुत अच्छी स्थिति होती है। तो ये आत्मकल्पेन व्यवतिष्ठते का मतलब है चित्त भी ऐसे शुद्ध हो जाता है जैसे आत्मा हो, आत्मा जैसा शुद्ध हो जाता है, 100% वहां पर नहीं, कभी भी नहीं घटता है ऐसा। तो अब पिछले पार्ट में से किन्हीं को कुछ पूछना हो तो पूछ। आचार्य यहाँ पर वृत्ति द्वितीय व्यास पास की द्वितीय पंक्ति है, माइक को थोड़ा दूर रखिए। क्लिष्ट प्रवाह पतिता अपि अक्लिष्टा, दूसरा क्लिष्ट छिद्रेशु अपि अक्लिष्टा, ये समझ में नहीं आया। क्लिष्ट प्रवाह पतिता अपि अक्लिष्टा, क्लिष्ट वृत्तियों के प्रवाह में गिरे हुए भी वो अक्लिष्ट रहते हैं, रहती हैं। ये वाक्य सीधे सीधे पूरा नहीं है, किन के बारे में बात कही जा रही है, तो अक्लिष्ट वृत्तियों के बारे में कहा जा रहा है। अक्लिष्ट वृत्तियां यदि क्लिष्ट वृत्तियों के प्रवाह के बीच में भी हो तो भी वो अक्लिष्ट ही रहेगी, क्लिष्ट नहीं बन जाएगी, उसका अपना स्वतंत्र अस्तित्व अपने स्वरूप में वो रहेगी। जैसा मैंने उदाहरण दिया था, पानी बह रहा हो और उसमें लकड़ी का टुकड़ा अगर हम डाल दें, वो बहता रहेगा, वो लकड़ी का टुकड़ा लकड़ी ही रहेगा, उस प्रवाह में गिरा हुआ भी अपना स्वतंत्र अस्तित्व रखेगा, पानी नहीं बन जाएगा, वो पानी में घुल मिल नहीं जाएगा, अपना अस्तित्व बना के रखेगा। ऐसे ही अक्लिष्ट वृत्ति क्लिष्ट वृत्ति के प्रवाह में यदि है तो वो अपना अक्लिष्टत्व तो नहीं छोड़ती है, अक्लिष्ट बनी रहती है। ठीक है, जैसे दूध का पानी का प्रवाह हो और उसमें थोड़ा सा दूध डाल दिया जाए तो क्या हो जाता है, दूध अपने रूप में रह पाएगा क्या, तो नहीं, वो घुल मिल जाएगा, बदल जाएगा, रूप बदल जाएगा उसका। लेकिन लकड़ी का टुकड़ा डालेंगे तो वो अपना जो का तो रहेगा। ऐसे ही क्लिष्ट वृत्तियों का प्रवाह भी यदि चल रहा हो और हमने एक भी अक्लिष्ट वृत्ति की है कभी थोड़ी सी भी, और अगर वो उभरी है तो वो अक्लिष्ट अक्लिष्ट ही रहेगी, वो क्लिष्ट नहीं हो जाएगी, संसर्ग से उसमें परिवर्तन नहीं आएगा। ये तो है पहली बात। और दूसरा जो कहा क्लिष्ट छिद्रेषु अपि अक्लिष्टा भवन्ति, तो क्लिष्ट वृत्तियां जब चल रही हो, उसका प्रवाह चल रहा हो, वहां जहां उसमें कमजोरी आएगी, छिद्र मतलब कमजोरी, न्यूनता, वहीं पर अक्लिष्ट वृत्ति उभर जाएगी। तो यदि हमें अक्लिष्ट वृत्तियां उभारनी है तो हम क्लिष्ट वृत्तियों को जब कमजोर करते हैं तो अक्लिष्ट वृत्ति को स्थान मिल जाएगा, उभर के आ जाएगी। ऐसा ही विपरीत भी है, अक्लिष्ट वृत्ति बनी हुई है तो क्लिष्ट वृत्ति उठेगी नहीं, अक्लिष्ट वृत्ति प्रबल है तो। लेकिन यदि अक्लिष्ट वृत्ति में हमने ढीलापन कर लिया, प्रयत्न हमारा कम हो गया, वो कमजोर पड़ गई, तो जो क्लिष्ट वृत्ति है वो उभर करके आ जाएगी, बीच में उठ जाएगी। तो वो आगे के लिए कहा अक्लिष्ट छिद्रेषु क्लिष्टा इति। बोलिए। यदि यहाँ पर क्लिष्ट प्रवाह पतिता, यदि इसमें यहाँ हम कोई भी क्लिष्ट वृत्ति चल रही है और हमको आत्मग्लानि होती है तो वो किसमें मानी जाएगी? ऐसा है कि जो क्लिष्ट वृत्ति चल रही है और ग्लानि ये हुई कि हम ये गलत कर रहे हैं, ठीक है, ये अक्लिष्ट आ जाएगा। वैसे अक्लिष्ट का ये बहुत ऊंचा अर्थ यहाँ लिया गया, उतना ऊंचा अर्थ ना भी लें तो भी सामान्य रूप से कि अब गलत वृत्ति के प्रति हमें ये भाव हुआ कि ये गलत है हमारी, ये मैंने गलत कार्य किया, गलत विचार कर रहा हूं, तो ये उसमें अक्लिष्टता है। और जो क्लिष्ट वृत्ति भी चल रही है, कभी अक्लिष्ट भी आएगी, क्लिष्ट भी आती रहेगी, वो घुल मिल करके एक ही नहीं हो जाएंगी, अक्लिष्ट अक्लिष्ट रहेगी। एक बार भी हमने अक्लिष्ट वृत्ति उठाई है कि ये जो क्लिष्ट वृत्ति है ठीक नहीं है, उसका अपना प्रभाव रहेगा, उसका अपना संस्कार रहेगा।
विद्यमान रहेगी। हाँ, दबेगी तो सही, दूसरी दब सकती है, ये दबना करना तो हो सकता है, लेकिन अगर बीच में है तो अक्लिष्ट ही रहेगी। तो इनके संस्कार अलग अलग रहेंगे दोनों वृत्तियों, क्लिष्ट संस्कार भी रहेंगे, ये वृत्ति की बात है। अब चूंकि वृत्ति से संस्कार बनते हैं, वृत्ति संस्कार चक्र आगे बताया ही है, तो जैसी वृत्तियां हैं वैसे संस्कार रहेंगे। अब जैसे वृत्तियां एक दूसरे से नष्ट नहीं होती हैं, दब तो जाती हैं, लेकिन अक्लिष्ट रहती है, क्लिष्ट रहती है, ऐसे ही संस्कार भी क्लिष्ट रहेंगे, अक्लिष्ट रहेंगे। क्लिष्ट संस्कारों को जब हमें ठीक करना है तो वो तो उनमें स्थित अविद्या को, दोष को नष्ट करना पड़ेगा, तब वो नष्ट होंगे, दग्ध बीज हो जाएंगे। अक्लिष्ट है, क्लिष्ट, तो संस्कार के स्तर पर भी हम यही कह सकते हैं। ठीक है जी, बोलिए। अच्छा जी, जो वृत्ति हमारी, कल आपने बताया था कि संस्कार से पहले वृत्ति बनती है, अगर आरंभ में, शुरुआत में, तो वृत्ति का आलम्बन की वजह से और एक पर्यटन की वजह से, तो शुरुआत में बनने के लिए क्या आलम्बन और पर्यटन को मुख्य कारण मान सकते हैं? वृत्ति मान सकते हैं, आलम्बन तो रहेगा ही, आंखें खुलेंगी, कान खुले हुए हैं ही, त्वचा है ही, नासिका भी खुली हुई है, तो जैसे ही विषयों का इनसे संपर्क होगा उससे संबंधित संवेदना होगी, ये वृत्ति हो गई। और उसमें बच्चा प्रयत्न करे या ना करे, वो सहजता से होता ही है, उसको तो होगा ही, और प्रयत्न पूर्वक भी हो सकता है, दोनों तरह से हो सकता है। तो अच्छा जी, वृत्ति बनने से रोकने के लिए क्या उल्टा करना पड़ेगा इसका? एक तरीका तो यह है कि आलम्बन के समक्ष न जाए, इंद्रियार्थ सन्निकर्ष नहीं हो, इंद्रियों का उसके विषयों के साथ सन्निकर्ष न हो। अब मान लीजिए हमने आंखें बंद कर ली, तो सामने जो बैठे हैं वो क्या कर रहे हैं उससे संबंधित वृत्ति नहीं उठेगी हमारी। ध्वनि को हमने रोक दिया, ध्वनि रोधी कक्ष के अंदर बैठ गए तो बाहर की ध्वनि नहीं आई, उस आलम्बन से बच जाएंगे हम। ये बाह्य स्वरूप है, ऐसे ही भोजन का, ऐसे ही गंध का, स्पर्श का, सबके लिए लगा सकते हैं। तो प्रारंभ में इसीलिए व्यक्ति, साधक इनको रोकता है, इन चीजों से अलग हटता है, दूर रहता है, ताकि वो आलम्बन नहीं आए, बच के रह सके। ठीक है, लेकिन जो अंदर भरा हुआ है वो तो फिर भी चल सकता है। तो पहला उपाय तो ये है कि बाहर से जो अधिकता से वो अंदर आ रहे थे उसको रोका जाए। जैसे किसी कुएं में या जगह पे कचरा डलता जाए तो अंदर जो कचरा है वो तो है ही, ऊपर से और डल रहा है, हमें साफ करना है, तो पहले जो कचरा डाल रहे हैं उसको तो रोकना ही पड़ेगा। उसको रोकेंगे और अंदर का साफ भी करना है, दोनों काम आवश्यक है। अंदर का साफ करते रहे और ऊपर से उतना ही कचरा डालते रहे तो भी परिणाम इच्छित नहीं आएगा, तो इसलिए बाहर से रोकते हैं, वो भी एक तरीका है। आलम्बन से दूर रहते हैं, संयमित रहते हैं, इंद्रियों को अंतर्मुखी रखते हैं, ये सब होता है। और फिर जो अंदर के भी हैं, पहले से जो हमारी वृत्तियां बन चुकी हैं, उसके संस्कार हैं, उसके ऊपर कार्य किया जाता है, ज्ञान से उनको दग्ध बीज करते हैं, धीरे धीरे क्षीण होते जाते हैं, रुक जाते हैं। एक और ये प्रश्न है कि अगर निरोधा अवस्था के संस्कार चित्त में पड़ते हैं तो जब मोक्ष हो जाती है तो मोक्ष में ईश्वर का जो आनंद है उसको जीवात्मा किसके आधार से भोगता है? क्योंकि चित्त तो यहाँ छूट जाता है। आत्मा को वहां किसी साधन की आवश्यकता नहीं होती है, साधन की आवश्यकता तो यहाँ होती है। और यहाँ भी योगी जो परमात्मा का आनंद भोगता है उसके लिए चित्त की आवश्यकता नहीं है, चित्त तो निरुद्ध हो गया है, आत्मा सीधे परमात्मा का आनंद ले लेता है, या यूं कहें परमात्मा आनंद दे देता है, ऐसा ही मुक्ति में भी दे देता है, कोई साधन की आवश्यकता नहीं है उसकी। कुछ आचार्य जी, क्लिष्ट प्रवाह पतिता अपि अक्लिष्टा भवन्ति। ओके, यहाँ पर क्लिष्ट प्रवाह पतिता अपि अक्लिष्टा ऐसा कहा, परंतु अक्लिष्ट प्रवाह पतिता क्लिष्टा ऐसा नहीं कहा। ऐसा नहीं कहा, अर्थापत्ति से ले लेंगे हम, कहा नहीं है।
लेकिन उसको हम ले सकते हैं। और ये व्यवहार में भी देखा जाता है कि जब अक्लिष्ट वृत्ति है लेकिन उसके बीच बीच में भी क्लिष्ट वृत्तियां आएंगी और वो परेशान करती रहती हैं साधकों को। धीरे धीरे उन पर नियंत्रण आता है, लेकिन परेशान तो करती हैं। पिछले जो है तच्छिद्रेषु प्रत्यांतराणि संस्कारेभ्य, आगे सूत्र भी आएगा, तो चल रहा है अच्छा, लेकिन उसके छिद्र में प्रत्यांतराणि भिन्न प्रत्यय आ जाएंगे संस्कारों के कारण से, उठ के आएंगे, वो आगे भी बातें आएंगी, ये लिखा है। और ये होता ही है, प्रत्यक्ष होता ही है। यहाँ कहा नहीं है, लेकिन हम बिल्कुल जू का तो दूसरी तरफ भी घटा सकते हैं। इसमें दूसरा है, पहली पंक्ति में जो कहा ख्याति विषया गुणाधिकार विरोधिन्यो अक्लिष्टा, तो यहाँ गुण शब्द से चित्त लिया जाएगा या फिर त्रिगुण, सत्वरजस? त्रिगुण सत्वर स्तंभ। और चूंकि सत्वर स्तंभ अपने आप में सीधे सीधे बांधते नहीं है, उनसे जो कार्य जगत उत्पन्न होता है, बुद्धि, महतत्व, अहंकार और मन भी ले लीजिए, सूक्ष्म शरीर आ गया, इन सबसे ही तो बंधन में आता है। तो गुणों का अधिकार ये है कि उनको कार्यारंभ कर शुरू कर देते हैं, कार्य के रूप में बदलना शुरू हो जाते हैं। अगर अधिकार नहीं है तो वो सत्वर स्तंभ की स्थिति में ही रहेंगे। जैसे ही उनको अधिकार मिला वो कार्य रूप में बदलेंगे और उस विशेष आत्मा को वो भोग कराएंगे, उसको बंधन में लाएंगे। ये ईश्वरीय व्यवस्था से होता है, ईश्वर उसमें कर्ता माना ही जाता है। तो कार्यारंभन का मतलब सत्वर स्तंभ का अधिकार ही उनका कार्य रूप में आरंभ होना है। वो मन के रूप में बनेगा और आत्मा को उससे युक्त, परमात्मा उसको युक्त कर देगा और उससे बंधा हुआ रहेगा। जैसे अभी हम बंधे हुए हैं, इस शरीर से बंधे हुए हैं, मन से, इंद्रियों से बंधे हुए हैं, रस्सियां नहीं है लेकिन बंधे हुए हैं। हम इधर उधर कहां जा सकते हैं? जहां जाना होता है इसको साथ में ही लेके जाना होता है। एक पंचतंत्र में कथा आती है ना, वो चक्रधर वाली, एक चक्र उसके सिर पर घूमता रहता है, वो कहीं भी जाएगा चक्र घूमता रहता है, उसके खून आते रहते हैं, दुखी होता रहता है, वो थोड़ी कष्टप्रद है। वो ये शरीर चलता रहेगा, सुखी दुखी होते रहेंगे, कहाँ बचेंगे हम? गुणों का अधिकार जैसे जैसे हम शिथिल करते जाएंगे, विवेक ख्याति को प्राप्त करेंगे, शिथिल हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। और एक है जी तथा जातीय का संस्कार, इसमें कल आप बता रहे थे यथा जातीय का, तो इसमें गलत, मेरे से गलत बोला गया, तथा जातीय का, और तात्पर्य तो एक ही है दोनों का, उस प्रकार के जिस प्रकार के। तो तथा जातीय का संस्कार वृत्ति भीरेव क्रियन्ते, जैसी वृत्ति है मतलब वृत्ति के अनुसार ये होता है, तो इसलिए यथा जैसी वृत्ति यथा को वृत्ति के साथ में कर लेंगे और तथा संस्कार के साथ, तथा ही ठीक है। ये वृत्तियां पहले होती हैं या संस्कार पहले होते हैं? दोनों में, दोनों होते हैं, दोनों होते हैं। कभी वृत्ति पहले होती है संस्कार से और कभी संस्कार पहले होता है वृत्ति से। ये अंतिम व्यासभाष्य की पंक्ति है। रुको इतना तो हुआ। दूसरी बात भी जो कल बताई थी, इन्होंने भी अभी पूछी थी कि प्रारंभ जब होगा तो वृत्ति से ही होगा सबसे पहले। जैसे मुक्ति से लौटी हुई आत्मा है, अब उसको सूक्ष्म शरीर दे दिया है, मन दे दिया, चित्त दे दिया, नया बिल्कुल, पिछले से कोई संस्कार नहीं है उसके, क्योंकि यही एक स्थान है जहां हम कह सकते हैं कि बिल्कुल नया प्रारंभ हो रहा है। मुक्ति से लौटी हुई जो आत्मा, संस्कार सारे दग्धबीज हो गए थे, कुछ भी नहीं है, अब तो जो कुछ होगा नया होगा। तो जब जैसे ही वो शरीर धारण करता है, इंद्रियों के कारण, ज्ञानेंद्रियों के कारण उसको संवेदनाएं होने लगेंगी, और ये जो संवेदना होगी ये वृत्तियां हैं, इनके साथ कोई संस्कार नहीं जुड़ा हुआ है, ये शुद्ध रूप से वृत्ति आएंगी। जैसे ही वृत्ति पे बनी और उसका संस्कार पड़ गया, अब उसके बाद में जो नई नई वृत्तियां होंगी उनके साथ में संस्कारों का भी सहयोग होता रहेगा, लेकिन नई नई वृत्तियां भी होती रहेंगी। आपको आंख बंद करके, बोरे में डाल करके और अनजान जगह पे ले जाया जाए, आपको पता ही नहीं हो कि कहाँ ले जा रहे हैं, और वहां आपको खोला जाए, आंखें खोली जाए आपकी, और फिर आप जब देखोगे तो क्या होगा? पहली बार आप देखोगे उस स्थान को। अब ये जो वृत्ति उठी है, ये नई वृत्ति है बिल्कुल आपकी, ये किसी संस्कार के कारण से नहीं उभरी है,
अब वहां से आप आ गए और तब उसका स्मरण कर रहे हैं, तो अब संस्कार के कारण से वृत्ति उठ रही है। तो वृत्ति से पहले संस्कार भी हो सकता है, और संस्कार के पहले वृत्ति होगी ही अवश्य। और प्रारंभ देखें इन दोनों का, तो वृत्ति से प्रारंभ होता है। दूसरा वाला ये तदेवं भूतम चित्तम, ये वाली पंक्ति स्पष्ट नहीं हुई है। तदेवं भूतम चित्तम, इस प्रकार का चित्त कैसा? पिछली पंक्ति से लेंगे तो जिसमें वृत्ति संस्कार चलता रहता है, अनिशम आवर्तते, ये जो इस प्रकार का चित्त है, जब अवसिताधिकारम, जिसका अधिकार समाप्त हो गया है, अवसित अधिकार वाला हो जाता है। अधिकार क्या है? भोगों का फल देना, कर्मों का फल देना। और ये जिसका शांत हो गया है, जिसका अधिकार समाप्त हो गया है, यानी पूर्ण हो गया है, चरितार्थ हो गया है, जो भोगापवर्ग लक्ष्य था और वो जीवन मुक्त हो गया है, ऐसा चित्त जिसका अधिकार समाप्त हो गया है, अब प्रयोजन ही नहीं रहा उसका, न भोग कराने का प्रयोजन रहा, न अपवर्ग देने का, क्योंकि वो दोनों प्राप्त कर चुका है, उस स्थिति में पहुंच गया जीवन मुक्त। तो अविसिताधिकारम, अब ये चित्त उस समय कैसा रहता है? अब ये मैंने पीछे आत्मकल्प का वहां बताया था, वहां संस्कार क्लेशों के दग्ध बीज को भी साथ में लिखा हुआ था व्यास जी ने, 3:55 में जो मैं दिखा रहा था व्यास भाष्य में, संस्कारों के दग्ध बीज को भी लिखा था। संस्कारों का दग्ध बीज ये कौन सी अवस्था है? धर्म मेघ की भी बिल्कुल अंतिम स्थिति, जिसको हम कहते हैं जीवन मुक्त अवस्था। अब कुछ करने को शेष नहीं है उसको, ये वो स्थिति है। अब मन चित्त कैसा रहता है? तो आत्मकल्पेन अवतिष्ठते व्यवतिष्ठते, आत्मा के समान बन करके रहता है। कैसा? शुद्धि साम्य, सप्त पुरुषयो शुद्धि साम्य कैवल्यम, ये बिल्कुल कैवल्य से पहले की और एकदम अंतिम अवस्था बताई जा रही है, जीवन मुक्त अवस्था। तो जैसा आत्मा शुद्ध है, ऐसा ही चित्त भी शुद्ध हो जाता है, उस जैसा। आत्मकल्पेन व्यवतिष्ठते, ये कब की स्थिति है? अभी नष्ट नहीं हुआ है चित्त, आत्मा के जैसा बन गया है। ये कब है? तो जीवन मुक्त तो हो गया है, लेकिन अभी नितांत मुक्ति नहीं हुई है। उसके ये जो बीच का काल है, 1 साल, 10 साल, 20 साल, 50 साल, जितने साल वो जी रहा है, उसके लिए तो ये पहला वाला भाग है, आत्मकल्पेन व्यवतिष्ठते, जीवन मुक्ति के बाद और नितांत मृत्यु के पहले वाला भाग है। प्रलयम वा गच्छति, अच्छा वो प्रलय को चला जाता है। ये कौन सी स्थिति है? जब शरीर छूटेगा जीवन मुक्त का, अब उसका क्या होगा? मन का, चित्त का, अब वो आत्मा के समान रहेगा ऐसा कुछ नहीं। आत्मा तो मुक्ति में हो गया, अब बंधन से हट गया, सूक्ष्म शरीर हट गया, चित्त हट गया, अब इसका क्या होगा? प्रलय की तरफ चला जाएगा, सत्वरस्तम, विनाश की तरफ चला जाएगा। बस प्रयोजन पूरा हो गया, समाप्त। और गाड़ी खूब चल ली, पुरानी पड़ गई, अब बंगार हो गई, यानी कबाड़ हो गई, तो बेचते हैं तो वो तो लोहे के भाव जाती है और उसको टुकड़े टुकड़े कर देते हैं, बस खत्म, इसका प्रयोजन पूरा हो गया, चरितार्थ हो चुका है ये यंत्र, अब काम का नहीं है। जितना चलना था चल लिया, जो होना था हो लिया, अब तो बस इसके टुकड़े टुकड़े होंगे, फिर लोहा बनेगा, लोहे से फिर दूसरी चीजें फिर बन जाएंगी। जब सतुर स्तंभ के रूप में प्रलय को प्राप्त हो जाएगा, फिर सतुर स्तंभ से आगे फिर सृष्टि जो बनने की तब चलता जाएगा। हो गया कुछ? आज के प्रसंग में जो आपने बताया था चित्त वृत्ति और ज्ञान वृत्ति, तो क्या ऐसा संभव है कि चित्त वृत्ति तो रहे लेकिन उसकी ज्ञान वृत्ति ना बने, और ज्ञान वृत्ति रहे चित्त वृत्ति ना बने? थोड़ा इतना कोई आवश्यक नहीं है, लेकिन चित्त में वृत्ति है तो आत्मा में ज्ञान में वृत्ति तो होगी, क्योंकि आगे एक सूत्र आएगा, सदा ज्ञात चित्त वृत्तयः तत्प्रभो पुरुषस्य अपरिणामित्वं दीपयति। ये जो एक अपरिणामी बताया था, यहाँ पीछे भी आया था ना, चित्त शक्ति अपरिणामी, इसको वहां आगे भी खोला है उन्होंने उस ढंग से। तो सदा ज्ञात चित्त वृत्तयः तत्प्रभो पुरुषस्य, तत्प्रभो मतलब चित्त का जो प्रभु यानी स्वामी है पुरुष, यहाँ भी स्वामी कहा था, वो स्व था, तो वो चित्त की वृत्तियां सदा ज्ञात, हमेशा ज्ञात रहती हैं। चित्त में वृत्ति हुई है तो हमेशा ज्ञात रहेगी, हमेशा ज्ञात होती रहेंगी, ये शब्द प्रमाण तो ये कहता है। पर उसको आप दूसरे ढंग से यूं कह सकते हैं कि चित्त जब इंद्रियों से अलग हो जाता है, निद्रा की स्थिति होती है, मूर्छा की स्थिति होती है, तो चूंकि मन में वृत्ति आती है इंद्रियों से,
मन में वृत्ति आती है, सीधी अगर आ रही है तो आलंबन इंद्रियों से, या तो उसी के संस्कार उभर करके आएंगे, दो तरह से आएगी। तो जब इंद्रियों से संपर्क ही नहीं है, यदा तो मनसी क्लांते कर्मात्मनः क्लमान्वित विषयोभ्यो विनिवर्तते तदा स्वपिति मानव। हम कैसे सोते हैं? तो जब थक जाते हैं तो इंद्रियों से हमारा संपर्क हट जाता है, विषयों से संपर्क हट जाता है, तो चित्त का भी हटेगा। और चित्त और आत्मा इनका भी एक संयोग विशेष है। जो हमें स्मृति होती है या समाधि लगती है, उन सबके लिए वैशेषिक दर्शन में आत्म मनस संयोग विशेषा, स्मृति विशेष या आत्म प्रत्यक्ष है, संयोग विशेष, संयोग होना चाहिए। अब वहां पर रुकावट हो गई है, तो चित्त तक ये हो सकता है कि इंद्रियों की वृत्तियां वहां तक आ रही हो, लेकिन अगर तेज हुई है कोई भी आवश्यक है तो सन्निधि मात्र से उपकार करने वाला होगा, आत्मा में ज्ञान की वृत्ति वो पैदा कर ही देगा। भले ही अभी अलग अलग है, सोया हुआ है, पता नहीं लग रहा है, लेकिन सन्निधि मात्र से उपकार करेगा, वो बता ही देगा। सेवक को भले ही ना कहें, लेकिन अगर कोई खतरा आएगा तो वो आके मालिक को बताएगा। सेवक वैसे मालिक के अनुसार काम करता है, लेकिन कभी अचानक कोई ऐसी स्थिति आ गई, मालिक को तो पता ही नहीं है, और सेवक भागा भागा आएगा कि तो वो ऐसा हो गया, तो ये तो हमारा सेवक की तरह से है, वो आके बताएगा। कुछ स्थिति हो सकती है कि जहां चित्त में कोई वृत्ति नहीं है और आत्मा में बोध है, वो असंप्रज्ञात में हो ही सकता है। चित्त की वृत्तियों का निरोध है पूरा का पूरा, आत्मा परमात्मा का साक्षात्कार कर रहा है, तो आत्मा में उतरी जो ज्ञान वृत्ति है वो तो है ही अभी, क्योंकि वो अनुभूति कर रहा है, वो ज्ञान कर रहा है, यही उसकी वृत्ति है। तो ये वो उदाहरण बन जाएगा जहाँ चित्त की वृत्तियां नहीं है, लेकिन आत्मा की ज्ञान वृत्ति तो वहां पर है। और दूसरे पक्ष में जब सुषुप्ति या मूर्छा वाली स्थिति है, तो कुछ संवेदना यदि चित्त तक पहुंच रही है, और यदि ऐसा संज्ञाहरण दे रखा है कि इंद्रियों के साथ मन का, बुद्धि का संपर्क नहीं हो रहा है, तो वो बिना उसके भी हो सकता है। लेकिन यदि संपर्क हो रहा है और आत्मा सोया, तो अलग भी रह सकता है और बोध करा भी सकता है, दोनों बातें हो सकती हैं। ठीक है, तो आगे चलेंगे। तो चित्त की 5 वृत्तियां बताई, क्लिष्ट और अक्लिष्ट। छठे सूत्र की अवतरणिका में लिखते हैं, ताह क्लिष्टाश्च अक्लिष्टाश्च पंचधा वृत्तयः। वो जो क्लिष्ट और अक्लिष्ट ये जो वृत्तियां थी, ये पंचधा 5 प्रकार की होती हैं। पिछले सूत्र में जो पंचतय्यः कहा था, वही पंचधा शब्द से तात्पर्य वही एक ही है। तो वृत्तियां 5 होती है, क्लिष्ट और अक्लिष्ट होती है। वहां दूसरे ढंग से कहा था, यहाँ का क्लिष्ट और अक्लिष्ट होती है, वो 5 प्रकार की होती है। तो दोनों तरह से कथन कर सकते हैं हम। 5 वृत्तियों को मान लेंगे और उनमें क्लिष्ट अक्लिष्ट 2 भेद कर सकते हैं, 5 के 2 भेद कर सकते हैं, अथवा वृत्तियों के क्लिष्ट और अक्लिष्ट ये 2 भेद कर दिए और क्लिष्ट के भी 5 वृत्तियां बना ली और अक्लिष्ट की भी 5 बना ली। ये दोनों तरह से कोई आपत्ति नहीं है उसके अंदर। तो यहाँ दूसरे ढंग से कहा है, ताह क्लिष्टाश्च अक्लिष्टाश्च पंचधा वृत्तयः। क्लिष्ट और अक्लिष्ट जो है वो 5 प्रकार की होती है। दोनों को मिला के 5 प्रकार की कह दीजिए, अलग अलग कह के 5 प्रकार की कह दीजिए। वो वृत्तियां कौन सी हैं, उनका नाम छठे सूत्र के अंदर बताया गया है। तो सूत्र है, प्रमाण विपर्यय विकल्प निद्रा स्मृतयः। तो एक प्रमाण वृत्ति, दूसरी विपर्यय वृत्ति, तीसरी विकल्प वृत्ति, चौथी निद्रा वृत्ति और 5वीं स्मृति वृत्ति। बहुवचन है इसलिए स्मृतयः बोल दिया। यहाँ केवल नाम बताएं, अव्यासी ने इसकी कोई व्याख्या नहीं की, कोई आवश्यक भी नहीं था, केवल नाम था। अब इन 5 का एक एक करके वर्णन आगे होगा, उसकी व्याख्या फिर व्यास जी भी करेंगे। तो इसमें जो प्रमाण वृत्ति है उसके लिए 7वें सूत्र के अंदर कहा, प्रत्यक्षानुमानागमाः प्रमाणानि। अब प्रमाण शब्द तो एक वचन में था, एक वचन मतलब वो तो समास है, तो कुछ पता नहीं लगेगा कि एक वचन है या बहुवचन है। वो अनेक प्रमाणों का ग्रहण वहां पर हो सकता है। वहां इसको द्वंद्व समास को खोलेंगे भी तो वहां पर प्रमाणानि कह सकते हैं, वहां पर कोई आपत्ति नहीं है। तो ये 3 प्रमाण स्वीकार करते हैं। जिसको हम प्रमाण वृत्ति कहते हैं, वो प्रमाण वृत्ति 3 प्रकार की है। उसको 7वें सूत्र में बताया, एक है प्रत्यक्ष, दूसरा है अनुमान और तीसरा है आगम। अलग अलग शास्त्रों में अलग अलग प्रमाणों को लिया गया है, यानी उनकी संख्या, कहीं केवल 1 प्रमाण भी माना गया, कहीं 2 से ही काम किया, कहीं 3 किया, कहीं 4 किया, कहीं 8 भी करते हैं।
जो कम करते हैं वो अंतर्भाव कर देते हैं एक दूसरे में, या उनको आवश्यक नहीं होता है इसलिए नहीं करते। तो यहाँ योग दर्शन में 3 प्रमाणों को स्वीकार किया गया, प्रत्यक्ष, अनुमान और आप्तोपदेश। बाकी का अंतर्भाव इन्हीं के अंतर्गत कर लेते हैं। तो इन तीनों के द्वारा हम कुछ ना कुछ जानते हैं। प्रमाण कहते ही उसको है जिससे हम जानते हैं, जो हमारे ज्ञान का साधन है उसको प्रमाण रूप से हम सामान्यतः कहते हैं। एक वो अर्थ है प्रमाण का, और जिसके माध्यम से जानते हैं और फिर जो हमें ज्ञान होता है उसको भी हम प्रमाण के रूप में कह देते हैं। तो चित्त की प्रत्यक्ष प्रमाण के द्वारा, प्रत्यक्ष प्रमाण का जो साधन है उसके द्वारा जो चित्त वृत्ति बनती है वो प्रत्यक्ष प्रमाण वृत्ति कहलाएगी, चित्त की वृत्ति कहलाएगी। और अनुमान की प्रक्रिया करते हुए जो चित्त में वृत्ति बनेगी जो ज्ञान के रूप में, वो अनुमान प्रमाण वृत्ति कहलाएगी। और शब्द प्रमाण यानी कुछ किसी से सुन के या पढ़ करके जो ज्ञान, जो वृत्ति बनेगी हमारे चित्त में, उसको आगम प्रमाण वृत्ति के नाम से कहा जाएगा। है तीनों ज्ञानात्मक ही और तीनों प्रमाण वृत्तियां हैं, लेकिन नाम उनका अलग अलग होगा क्योंकि अलग अलग प्रमाणों के माध्यम से वो वृत्तियां अंदर आ रही हैं। इन्हीं तीनों को व्यासी ने फिर खोला है। देखिए, पहले प्रत्यक्ष को खोल रहे हैं। प्रत्यक्ष प्रमाण वृत्ति क्या है? इंद्रिय प्रणालिकया चित्तस्य बाह्य वस्तु उपरागात तद विषया सामान्य विशेषात्मनो अर्थस्य विशेष अवधारण प्रधाना वृत्ति प्रत्यक्षम प्रमाणम। प्रत्यक्ष प्रमाण तो कहा इंद्रिय प्रणालिका, इंद्रियों के माध्यम से। प्रणालिका वैसे तो इंद्रियां हमारी सारी नलियों के रूप में ही है, छिद्र है, आंख है, कान है, नाक है, मुख है। त्वचा एक हमारे को बाहर सीधी दिखाई देती है, उसमें वैसा छिद्र नहीं होता जैसे कि इन इंद्रियों में है। तो मुख्य रूप से इंद्रियों की जो प्रणालियां हैं, नलियां हैं, जिनके माध्यम से हम जानते हैं। तो इंद्रियों के माध्यम से यहां जिस प्रमाण वृत्ति को लिया गया है वो कौन सी है? इंद्रियों के माध्यम से। इंद्रिय प्रणालिकया चित्तस्य, चित्त का बाह्य वस्तु उपरागात, बाहर की वस्तुओं के उपराग से यानी उसके संयोग से, उससे उपरक्त होने से, उस जैसा बन जाने से, उपराग से। उपराग मतलब निकट कोई चीज आई और उसी जैसा रंगा जाना, ये उपराग कहलाएगा। तो बाह्य वस्तु का उपराग हुआ। उपरक्त कौन हुआ? रंगा कौन गया? चित्त। चित्त कैसे रंगा गया? इंद्रियों के माध्यम से उस वस्तु जैसा रंगा गया है, उसका जैसा उसमें आभास हो रहा है। तो इंद्रिय प्रणालिकया चित्तस्य बाह्य वस्तु उपरागात, बाह्य वस्तु के उपराग से, उपराग हो गया। अब उसके बाद में तद विषया, उस वस्तु से संबंधित, जो बाह्य वस्तु थी उससे संबंधित वृत्ति अंदर पैदा होगी। और वो कैसी होती है उसके लिए कहा, पहले वस्तु के बारे में बता रहे हैं। सामान्य विशेषात्मनो अर्थस्य, सामान्य और विशेष स्वरूप वाला जो अर्थ है वस्तु, जो बाह्य वस्तु यहाँ पर इन्होंने ग्रहण की, जो बाह्य वस्तु सामान्य और विशेष स्वरूप वाली है, यानी बाह्य वस्तु में सामान्य गुण भी हैं और विशेष गुण भी हैं। सामान्य विशेषात्मनो अर्थस्य, ये जो आत्मन, आत्मा शब्द बार बार आ रहा है, तो यहाँ तात्पर्य उसका स्वरूप के लिए होता है। जैसे हम एक शब्द बोलते हैं क्रियात्मक, क्रियात्मक, क्रियात्मक योगाभ्यास, या इसका क्रियात्मक देखना है, मैंने क्रियात्मक किया। न क्रियात्मक, क्रिया और आत्मक, यहाँ आत्मा शब्द पड़ा हुआ है, यहाँ वो चेतनात्मक अर्थ नहीं होता। क्रियात्मक में क्रिया रूप में हमने देखा, पहले शब्द रूप में समझा था, बौद्धिक रूप से समझा था, अब क्रिया के रूप में। तो आत्म शब्द का प्रयोग स्वरूप के लिए प्रयोग होता है, पीछे भी जैसे कहीं आया है, यहां पर भी उसी तरह से लेना है। तो सामान्य विशेषात्मनो अर्थस्य, अर्थ मतलब जो बाहर की वस्तुएं होती हैं या कोई भी वस्तु होती है, उसमें सामान्य गुण भी होते हैं और विशेष गुण भी होते हैं। ये हर वस्तु पे लागू होगी। किन्हीं भी दो वस्तुओं में
परस्पर कुछ समान गुण होंगे और कुछ विशेष गुण होंगे। तो वस्तु जिसका उपराग चित्त में हो रहा है इंद्रिय प्रणालिका के द्वारा, वो वस्तु सामान्य गुण भी रखती है और विशेष गुण भी रखती है। सामान्य गुण का मतलब है ऐसे गुण जो अन्य वस्तुओं में भी मिलते हैं, इसमें भी है उसमें भी है, औरों में अनेकों में है, कम से कम एक और में है, वो गुण कहलाते हैं सामान्य। और विशेष गुण ऐसे कहलाते हैं जो औरों में नहीं हो उसमें हो, या बहुतों में नहीं हो उस जैसी चीजों में हो, उस जाति वाली चीजों में हो और अन्य जातियों में वो ना मिलता हो। मान लीजिए हम जो मनुष्य यहाँ पर बैठे हैं, हमारे में भी सामान्य गुण भी हैं और विशेष गुण भी हैं। सामान्य गुण कैसे? हमारे में समानताएं हैं बहुत सारी, हमारे आंखें हैं, नाक है, कान है, श्वास लेते हैं, सोचते हैं, समझते हैं, ये जो चीजें हैं ये समान है हमारी। अब उसमें विशेष है कि जो रंग रूप सबका अलग अलग है, वो विशेषता भी है हमारी आपस में, समानता भी है और विशेषता भी है। और हमारी जड़ वस्तुओं से भी समानता है, जैसे कि जमीन पे पत्थर लगा हुआ है, दीवारें हैं, ये जड़ वस्तुएं हैं, ये माइक है, पुस्तक है, ये वस्त्र है, इनसे हमारी समानता भी है, विशेषता भी। इनसे क्या समानता है हमारी? बोली समानता तो हमारी मनुष्यों से ही होगी। क्या पशु पक्षियों से हमारी समानता हो सकती है? नहीं हो सकती। कुछ तो हो सकती है वहां भी, रंग रूप अलग है लेकिन आंख नाक कान उनके भी हैं जिनके हैं, पैर उनके अलग तरह के, हमारे अलग तरह के, बाल उनके अलग तरह के, हमारे अलग तरह के, लेकिन समानता हो सकती है। ऐसे ही जड़ वस्तु के साथ, जड़ वस्तु के साथ हमारी समानता हो सकती है क्या? कोई हो सकती है क्या? तो बिल्कुल ही अलग हो गए, हम चेतन हो गए, ये जड़ हो गए, नहीं, फिर भी समानता हो सकती है। क्या समानता हो सकती है? ये दिखाई देती है, हम भी दिखाई देते हैं। हाँ, मतलब ये शरीर, मतलब उसमें भी रूप गुण है, हमारे में भी रूप गुण है। ये अलग बात है कि उसका रूप गुण अलग है और हमारा रूप गुण अलग है। ये तो मनुष्यों में भी हमारे में अलग अलग होता है, बहुत कुछ आकार प्रकार एक जैसा होते हुए भी अलग अलग होता है, लेकिन पत्थर में और हमारे में अलग अलग है ना। हमारे में भी भार है, इसमें भी भार है, हमारे कब में भी स्पर्श है, हाथ से छूते हैं तो स्पर्श पता लगता है, तो पत्थर का भी पता लगता है। ऐसे बहुत सारे गुण समान है, संख्या है, परिमाण है, ये औरों से अलग दिखती है, हम भी अलग दिखते हैं। संयोग विभाग उनमें भी होता है, हमारे में भी होता है। ऐसे बहुत सारे गुण समान रहते हैं। तो दुनिया की कोई ऐसी चीज है जिसमें औरों से समानता ना हो, वो विशेष ही विशेष हो, ऐसा कोई हो सकता है? परमात्मा तो हो सकता है, और चीजें नहीं हो न, परमात्मा तो हो सकता है ना। परमात्मा के समान कौन है? कोई नहीं है, अद्वितीय है ना वो तो। परमात्मा के समान कौन हो सकता है? कोई नहीं हो सकता। आत्मा हो सकती है परमात्मा के समान? नहीं हो सकती। चेतनता में तो समानता है, और सत्ता में भी समानता है, उसकी भी सत्ता है, हमारी भी सत्ता है। सत्ता सत्ता में कोई भेद है क्या? ठीक है, वो सर्वव्यापक है, हम एक देशी है, लेकिन सत्ता जो है, विद्यमानता, वो तो फिर भी है। जड़ वस्तु में भी सच्चिदानंद बोलते हैं तो सत तीनों होती हैं, ईश्वर जी प्रकृति तीनों सत होते हैं। चित्त दो जो होते हैं, आत्मा और परमात्मा, जड़ में अलग हो गया, और आनंद केवल परमात्मा में होता है। तो चाहे आत्मा हो, परमात्मा हो, जड़ वस्तु हो, कार्य वस्तु हो, कारण वस्तु हो, उनमें समानता और विशेषता, किसी न किसी से समानता विशेषता दोनों होती हैं। तो इसलिए इन्होंने कहा इंद्रिय प्रणालिका से चित्त का जो बाह्य वस्तुओं से उपराग होता है, वो जो वस्तुएं हैं, कैसी वो वस्तुएं? तो कहा सामान्य विशेषात्मनो अर्थस्य, उस वस्तु के सामान्य और विशेष धर्म वाला होने पर ऐसी वस्तुओं को भी विशेष अवधारण प्रधाना वृत्ति, ऐसी वृत्ति जिसमें उसके विशेष गुणों की प्रधानता रहती है, विशेष के अवधारण की प्रधानता रहती है, उस वृत्ति को प्रत्यक्ष कहते हैं। जब हम किसी वस्तु को देखते हैं तो उसका हम अवधारण करते हैं, निर्धारण करते हैं, आकलन करते हैं कि अच्छा ये ऐसी है, ये कपड़ा ऐसा है, ये व्यक्ति ऐसा है।
तो जिस समय हम आकलन करते हैं तो उसके सामान्य गुण भी हमें पता लगते हैं और विशेष गुण भी पता लगते हैं। अब जैसे मैं पत्थर और शरीर में बोल रहा था कि ये इसमें भी रूप है, इसमें भी रूप है, लेकिन जब हम दोनों को देखेंगे तो रूप गुण दोनों में होते हुए भी ये भी पता लग रहा है कि ये इस रंग का है और ये इस रंग का है, भिन्नता लग रही है ना। तो अब यहाँ रूप गुण, ये जो हम अवधारण कर रहे हैं रूप का, ये अवधारण रूप का अवधारण प्रधान है या रूप विशेष का अवधारण प्रधान है? अब एक दूसरे को हम देखते हैं मनुष्यों को, तो ऐसे आंख, नाक, कान, बाल, हाथ, पैर हैं, ये सब एक जैसा है। ये एक जैसा होते हुए भी जब हम एक को पहचानते हैं, ये व्यक्ति है, ये व्यक्ति है, अलग अलग नाम और अलग अलग पहचान है हमारे को सबकी। अब इस समय में जिसका हम अवधारण कर रहे हैं उसमें सामान्य बातें भी हैं, जैसे इनके दो आंखें, इनके भी दो आंखें, इनके चमड़ी, इनके भी चमड़ी, इनके बाल, इनके भी बाल, ऐसे ऐसे सामान्य होते हुए भी सामान्य का भी अवधारण कर रहे हैं, लेकिन विशेष का भी अवधारण कर रहे हैं। अब इन सामान्य में और विशेष में भी प्रधानता किसकी रहती है? जब हम प्रत्यक्ष कर रहे होते हैं तो विशेष की प्रधानता होती है। तो ये इन्होंने कहा कि यद्यपि वस्तु सामान्य विशेष स्वरूप वाली होती है, यानी उसमें दोनों चीजें होती हैं, लेकिन प्रत्यक्ष में जो वृत्ति बनती है वो विशेष अवधारण की प्रधानता वाली होती है। विशेष का अवधारण उसमें मुख्य रहता है, सामान्य का अवधारण गौण रहता है। ये प्रत्यक्ष की विशेषता है, बाकी में नहीं घटेगा। ये आगे बताएंगे इसमें। अन्य प्रमाणों में और प्रत्यक्ष में ये एक भेद है। प्रत्यक्ष में जो अवधारण होगा, निश्चय होगा, उसमें विशेष गुणों की प्रधानता रहेगी। ज्ञान दोनों का होगा, अवधारण दोनों का होगा, सामान्य और विशेष का, लेकिन प्रधानता विशेष की रहेगी। और अनुमान और शब्द प्रमाण में भी अवधारण होता है, और वहां भी जिस वस्तु का अवधारण होता है उसमें सामान्य विशेष गुण दोनों होते हैं, लेकिन वहां पर सामान्य गुण के अवधारण की, निश्चय की प्रधानता रहती है, विशेष की प्रमुखता नहीं रहती है। ये अन्य प्रमाणों से भिन्नता बताने के लिए इन्होंने लिखा है। प्रत्यक्ष की विशेषता है विशेष अवधारण प्रधाना वृत्ति, जो वृत्ति होती है चित्त की, उसको प्रत्यक्ष प्रमाण कहते हैं। तो ये जो प्रत्यक्ष प्रमाण है, अंदर चित्त में जो पहुंची है स्थिति, उसी को यहाँ पर इन्होंने प्रमाण वृत्ति यानी प्रत्यक्ष प्रमाण वृत्ति के रूप में कहा। हो गया? इसमें कुछ पूछना है? आगे चलिए। अब इस प्रमाण में होगा क्या? इस प्रमाण में तो कहा फलम अविशिष्ट, इसका फल तो अविशिष्ट ही होगा। फल का मतलब परिणाम, प्रभाव क्या आएगा इसका? आखिर चित्त में जो वृत्ति उठी, ये जो प्रत्यक्ष वृत्ति उठी, इससे होगा क्या? आखिर ये कहां तक के लिए है? क्या चित्त तक के लिए ही है? मन तक के लिए ही है? तो क्या फल इसका क्या है? फल तो समान ही है। जैसा अन्य प्रमाणों में फल होता है अनुमान और शब्द में, वैसा ही प्रत्यक्ष में भी होगा। या अन्य वृत्तियों में भी जो फल होता है वही यहाँ पर भी फल होगा। तो फलम अविशिष्ट, फल में विशेषता नहीं है। क्या फल होता है? तो पौरुषेय चित्त वृत्ति बोध, पौरुषेय बोध, चित्त वृत्ति के अनुरूप जो पुरुष को बोध होता है वो तो समान ही होगा। जैसी चित्त वृत्ति होगी वैसा ही आत्मा को बोध होगा। पीछे बात आ चुकी है, ठीक है। तथा वृत्ति सारूप्यम इतरत्र, और बुद्धि वृत्ति अनुकार मात्रतया, बुद्धि वृत्ति अविशिष्टा, ज्ञान वृत्ति चित्त वृत्ति से अविशिष्ट वृत्ति वाला पुरुष होता है। ये जो सारी बात कही गई, इसमें क्या है? जैसी चित्त की वृत्ति है वैसा ही आत्मा को बोध होगा। ये आत्मा का बोध मतलब ज्ञान वृत्ति हो गई। तो ये कह रहे हैं कि प्रत्यक्ष प्रमाण में क्या आत्मा को कोई विशिष्टता होगी बोध की दृष्टि से? तो बोले नहीं, वो उसमें समानता ही रहेगी। जैसी चित्त की वृत्ति है वैसा ही आत्मा को बोध होगा, इस रूप में समानता है। अब चूंकि प्रत्यक्ष प्रमाण में चित्त की वृत्ति ही भिन्न होती है, उसमें विशेष गुणों के अवधारण की प्रधानता होती है, तो आत्मा में भी विशेष गुणों के अवधारण की प्रधानता होगी, लेकिन होगा समान ही। जब चित्त में
सामान्य गुणों की प्रधानता होगी अवधारण की, तो आत्मा में भी सामान्य गुणों के अवधारण की प्रधानता होगी। ये सामान्य अवधारणा विशेष अवधारणा ये तो भेद होगा, लेकिन जैसा चित्त में है वैसा ही आत्मा में होगा। इस रूप में अविशिष्टता है, इस रूप में समानता है। तो इन्होंने कहा फलम अविशिष्टा पौरुषेय चित्त वृत्ति बोध। पुरुष संबंधी जो चित्त वृत्ति का बोध है, यानी चित्त की वृत्तियों का जो बोध पुरुष को होता है, वो तो समान ही होगा, अविशिष्ट ही होगा। जैसा चित्त में है वैसा ही होगा, उससे भिन्न नहीं होगा। चित्त में कोई अलग वृत्ति उठी हो और आत्मा को कोई और बोध हो जाए, ऐसा नहीं होगा, समान ही होगा वो। आगे संवेदी पुरुषः, संवेदी के पहले लगा लीजिए वृत्ते है संवेदी या तो बुद्धे है संवेदी है, प्रति लिखा हुआ है ना, हाँ नहीं प्रतिसंवेदी तो है, प्रतिसंवेदी से पहले बुद्धे प्रतिसंवेदी पुरुषः। ये जो पुरुष है ये बुद्धि का प्रतिसंवेदी है। प्रतिसंवेदी का मतलब है जैसा बुद्धि में या चित्त में आया है बिल्कुल ऐसी प्रतिलिपि की तरह से, प्रतिकृति के रूप में ही उसकी भी स्थिति होती है। प्रतिसंवेदी वैसा का वैसा ही ये संवेदन करता है। तो पीछे जो बात कही गई थी फलम अविशिष्ट पौरुषेय चित्तवृत्ति बोध, उसके लिए ही आगे कह रहे हैं कि ये जो प्रतिसंवेदी पुरुष है, किसका प्रतिसंवेदी होगा? चित्त का या बुद्धि का। उसके जैसा ही बोध करने वाला जो पुरुष है, इति उपरिष्टाद उपपादयिष्यामः, इसको हम आगे बताएंगे विस्तार से। इसके बारे में आगे और थोड़ी चर्चा चलेगी, विस्तार आएगा। लेकिन ये एक सिद्धांत इनका बिल्कुल निश्चित है, जैसी चित्त की वृत्ति होगी आत्मा को वैसा ही बोध होगा। जब जब चित्त वृत्ति के माध्यम से बोध हो रहा है तो वैसा ही होगा जैसी चित्त की वृत्ति है। और असंप्रज्ञात की बात अलग हो गई, जहां चित्त की वृत्ति निरुद्ध होती है और आत्मा परमात्मा से सीधा बोध को प्राप्त करता है, तो वहां जैसा ज्ञान परमात्मा देगा वैसा वैसा उसको हो जाएगा। आत्मा अपने आप में नया विचित्र कोई बोध नहीं कर सकता, या तो चित्त के बुद्धि और आदि विवेचना के साथ साथ जो चल रहा है वैसा का वैसा होगा, या परमात्मा से जो प्राप्त हो रहा है वैसा होगा। इनको छोड़ के आत्मा अपने आप में कुछ नया बोध कर लेगा, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, तो प्रतिसंवेदी पुरुष इति उपरिष्टात् उपपादयिष्यामः, इसका वर्णन आगे करेंगे। दूसरा प्रमाण अनुमान। अनुमेयस्य, अनुमेय का अनुमान एक प्रमाण है। अनुमान प्रमाण से जिसको हम जानते हैं उसको अनुमेय कहते हैं। अनुमान के प्रक्रिया के द्वारा जिसको जानते हैं, प्रमाण से हम किसी न किसी चीज को जानते हैं, प्रत्यक्ष से हम किसी चीज को जानते हैं और अनुमान भी किसी चीज का करते हैं अनुमान प्रमाण से। तो जिसको जानते हैं वो अनुमेय होता है, जिसको हमें जानना है अनुमान प्रमाण से वो अनुमेय कहलाता है। तो अनुमेय से अनुमेय का तुल्य जातीयेषु अनुवृत्तो भिन्न जातीयेषु व्यावृत्तः संबंधो यह तद विषया सामान्य अवधारण प्रधान वृत्तिर अनुमानम। सामान्य अवधारण प्रधान वृत्तिर अनुमानम, अनुमान में जो वृत्ति बनेगी वो सामान्य गुणों के निश्चय की प्रधानता वाली होगी। प्रत्यक्ष में क्या कहा था? विशेष अवधारण प्रधान वृत्ति। अनुमान में क्या कहा? सामान्य अवधारण प्रधान। जबकि वस्तु में तो सामान्य और विशेष गुण दोनों ही होते हैं, वो तो सिद्धांत स्थिर है। वस्तु में सामान्य विशेष गुण दोनों होते हुए भी, प्रत्यक्ष प्रमाण से दोनों का ज्ञान भी होते हुए भी, सामान्य गुणों का भी ज्ञान हो रहा है विशेष का भी, तो भी विशेष की प्रधानता रहती है, उसका निश्चय अधिक होता है। और अनुमान से भी हम सामान्य गुण भी जानते हैं विशेष गुण भी जानते हैं, दोनों जानते हैं, लेकिन फिर भी उसमें प्रधानता विशेष गुण की ही होगी, ये सामान्य गुण की होगी। ठीक है, सामान्य गुण की ही प्रधानता होगी, ये प्रत्यक्ष से अनुमान की भिन्नता होगी। एक भिन्नता ज्ञान वृत्ति के स्तर पर। तो सामान्य अवधारण प्रधान वृत्तिर अनुमानम। अब इसको पीछे से देखिए, तुल्य जातीयेषु अनुवृत्तः, समान जाति वाले बालों में रहने वाला। संबंध का विशेषण है, आगे संबंध बताया,
भिन्न जातीयेषु व्यावृत्तः संबंध, संबंध का विशेषण है। ऐसा संबंध, संबंध दो चीजों में होगा। संबंध जब भी होगा तो दो में होगा, दो से अधिक में होगा। अनुमान की प्रक्रिया में एक के द्वारा, एक धर्म के द्वारा दूसरे का, एक वस्तु से दूसरे वस्तु का अनुमान किया जाता है। उनके बीच में एक संबंध होता है और वो संबंध व्याप्ति के रूप में कहा जाता है। एक विशेष प्रकार का संबंध होता है। उस संबंध के कारण ही हम जान पाते हैं। अगर संबंध नहीं बन रहा है तो हम नहीं जान पाएंगे। धुएं को देख करके अग्नि का जो ज्ञान होता है, तो धुएं और अग्नि के बीच का एक संबंध हमें पता है। तो तुल्य जातीयेषु अनुवृत्तो, समान जाति वाले जितने भी हैं उन सब जगह वो रहेगा। जैसे धुएं को देख के अग्नि का ज्ञान होता है, तो जितने भी धुएं हैं उन सब में ये समान रूप से मिलेगा। इस धुएं के साथ भी अग्नि है, उस धुएं के साथ भी अग्नि है, उसके साथ भी अग्नि है। तुल्य जातीयेषु अनुवृत्तः संबंध, ऐसा संबंध जो उसके समान जातीय वालों में सब जगह मिलेगा। और भिन्न जातीयेषु व्यावृत्तः, और उससे भिन्न जाति वाले हैं उससे भिन्न अलग रहे मिलेगा। कि जहाँ पानी है वहां अग्नि है, ये कोई नियम नहीं है। धुएं से भिन्न जाति वाला है जल, तो वो जहां जहां वो होगा वहां वहां अग्नि होगी, ये तो नहीं कह सकते। तो भिन्न जातियों से अलग जो संबंध है, यानी समान जातियों में ही रहने वाला होता है, भिन्न जातियों में नहीं। यदि ये संबंध भिन्न जातियों में भी रहने वाला हो फिर तो अनुमान ही नहीं हो पाएगा। अनुमान होता ही इसलिए कि वो खास जगह पे ही लागू होता है, सब जगह लागू नहीं होता है। तो तुल्य जातीयेषु अनुवृत्तो भिन्न जातीयेषु व्यावृत्तः संबंध, यह जो संबंध है तद विषया, उससे संबंधित, उस संबंध वाली, उस संबंध मूलक, तद विषया उससे संबंधित, उसके आधार वाली, सामान्य अवधारण प्रधान, सामान्य गुणों को निश्चय कराने वाली, उसकी प्रधानता वाली जो वृत्ति होती है उसको अनुमान कहते हैं। इसको उदाहरण देके समझा रहे हैं। यथा देशांतर प्राप्ते गतिमत चंद्र तारकम, देशांतर प्राप्ति होने से, देशांतर कहते हैं भिन्न स्थान को प्राप्त हो रही है कोई वस्तु, तो देशांतर प्राप्ति। इस देश में यानी स्थान में और इससे भिन्न जो स्थान है, यहां से वहां पर गई। एक व्यक्ति यहां देखा और फिर दूसरी जगह पे दिखाई दिया, ये देशांतर प्राप्ति हो गई उसकी। एक पत्थर यहां है और फिर वहां दिखाई दिया, तो ये देशांतर प्राप्ति हो गई उसकी। तो यथा देशांतर प्राप्त है, देशांतर प्राप्ति से गतिमत चंद्र तारकम, चंद्रमा और तारों में गति होती है, ये हमें अनुमान हो जाता है। अनुमान किसका हुआ हमें? चंद्र और तारों की गति का। ये अनुमेय था कि ये गति वाले हैं या नहीं है, ज्ञान गति का हुआ। चंद्र और तारे का तो प्रत्यक्ष कर रहे हैं, लेकिन उसको दूसरी जगह पे देखा तो अनुमान किया हमने गति का। जिसका प्रत्यक्ष हो गया है उसका अनुमान नहीं कहलाता है। इंद्रियार्थ सन्निकर्ष नहीं हो रहा है, लेकिन फिर भी हम जान लेते हैं, ये अनुमान के अंतर्गत आएगा। तो देशांतर प्राप्त है गतिमत चंद्र तारकम, कैसे? चैत्रवत, चैत्र के समान। चैत्र किसी व्यक्ति का नाम। जैसे ये चैत्र नाम का व्यक्ति जब जब गति करता है तो देशांतर में मिलता है वो, और देशांतर में मिलता है तो गति पूर्वक मिलता है। ये हमने पहले प्रत्यक्ष कर रखा है और इसका संबंध हमने जोड़ रखा है कि देशांतर प्राप्ति हुई तो गति पूर्वक ही होगी। तो अब जब चंद्र तारों को हम देशांतर में प्राप्त देखते हैं तो उसकी गति का अनुमान कर लेते हैं, ये गति हो रही है। अब वो गति सापेक्ष होती है, उसके आधार पे अलग अलग घटेगा। एक मोटा उदाहरण ही यहाँ पर समझना चाहिए। तो यहां तक जो बताया इन्होंने, ये बताया तुल्य जातीयेषु अनुवृत्तः, तुल्य जातियों में अनुवृत्त देखा। जिस जिसकी भी देशांतर प्राप्ति होगी वो गति पूर्वक होगी। जो जो भी देशांतर प्राप्ति करता है उन सब जगह ये लागू होगा। और भिन्न जातीयेषु व्यावृत्तः के लिए आगे कहा विंध्यश्च अप्राप्ते अगति ही, और विंध्य है जो विंध्यश्च अप्राप्ते है। अप्राप्ते मतलब देशांतर की अप्राप्ति हो रही है। विंध्याचल जहां है वहीं दिखाई देता है, दूसरी जगह दिखाई नहीं देता, स्थिर है विंध्याचल पर्वत। तो इसलिए पता लग जाता है कि इसमें अगति है, ये भिन्न जातीय वाला है, इससे इसमें वो गति नहीं मिलेगी हमें। यदि जिसमें देशांतर प्राप्ति नहीं हो रही है और उसमें भी गति हम देखेंगे
दूसरी तरह की गति, तो फिर ये व्याप्ति संबंध नहीं बन पाएगा। जहां जहां देशांतर प्राप्ति होती है वहां वहां गति होती है, ये आवश्यक है। देशांतर प्राप्ति बिना गति के नहीं होती है, और भिन्न वालों में ये नहीं होता है। तो तुल्य जातियों में अनुवृत्त और भिन्न जातियों में से व्यावृत्त, इसको अन्वय व्यतिरेक से हम कह सकते हैं। इसमें है, उसमें भी है। जब जब देशांतर प्राप्ति होगी तब तब गति होगी, जब देशांतर प्राप्ति नहीं होगी तो गति नहीं होगी। ठीक है, इस रूप में अन्वय व्यतिरेक से दोनों तरह से देख सकते हैं। ये हुआ अनुमान प्रमाण। तो आज का पाठ इतना ही रखते हैं। प्रणाम।